यही मैं मतलब मैं सोच के मैं रोए जा रहा हूँ और रोते-रोते मैं अपने रूम पे आया और छुपा रहा हूँ सबसे कि कोई देखने ना पाए मुझे और दोस्त लोग भी, मैं किसी को बताया भी नहीं था वो मोमेंट। यही मैं मतलब मैं सोच के मैं रोए जा रहा हूँ और रोते-रोते मैं अपने रूम पे आया और छुपा रहा हूँ सबसे कि कोई देखने ना पाए मुझे और दोस्त लोग भी, मैं किसी को बताया भी नहीं था वो मोमेंट। और और वो ₹10 को बार-बार मैं देख भी रहा हूँ। इतना बड़ा नोट उन्होंने हमको दे दिया, वो बोला तक भी नहीं एक शब्द मुँह से कि तुम ले लो, अब किताब खरीद लेना, कॉपी खरीद लेना, है ना? तो मैं 1 हफ्ते तक सदमे में था, ठीक है? कि तब मुझे घरों के प्रति मैं थोड़ा-सा वो हो गया, मुझे ये अटैच हो गया मैं, फ़ीवर हो गया जैसे होता है ना होम फ़ीवर, तो वो सब चीज़ें शुरू हो गया और मेरे पिता के प्रति मैं अजीब-सा आने लगा कि यार मुझे ऐसा उन्होंने क्यों दे दिया? और दूसरे मन से मैं अपने आप को ये भी समझा रहा था कि यार पिताजी तो हैं, आए थे ₹10 दे के चले गए। लेकिन मैं दूसरा जो पार्ट था वो मैं हमेशा मुझे खोता था कि क्यों दे दिया मुझे? बिना माँगे क्यों दे दिया? है ना? तो मैं इसको अब मैं समझता हूँ उस चीज़ को और उसका अगर मैं आज की भाषा में इसे बोलूँ तो मैं बोलता हूँ कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है? तो मुझे सब कुछ एकदम विज़न क्लियर हो गया था, मुझे सब कुछ दिखने लगा था, वो सब चीज़ें मैं महसूस करने लगा। जो जो लोग कहते लेकिन उस समय मुझे कुछ बातें ऋषि-मुनि वाली बात याद याद आने लगी कि लोग कहते थे ना कि ऋषि-मुनि जंगल में तपस्या करके आए और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो वो चीज़ मुझे समझ में आ गया वो चीज़ कि मतलब ज्ञान की प्राप्ति का मतलब होता क्या है ना? तो तब मुझे लगा सब कुछ क्लियर हो गया, मेरा फ्यूचर क्लियर दिखने लगा, मेरा मैं क्या हूँ, मेरा वजूद क्या है, मेरे घर वाले मेरे लिए क्या हैं, मनुष्य क्या है, पार्टनर क्या है, मतलब हर एक चीज़ को मैं अच्छी तरह से समझ में आ गया मुझे। जैसे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं गंगा स्नान करके आया हूँ और अभी-अभी जैसे पैदा हुआ हूँ, ऐसा फीलिंग आ रही थी। या तो मेरा ब्रेन पुराना वाला हटा के कुछ नया ब्रेन रख दिया गया है और सब कुछ स्टार्ट मतलब ज़ीरो मुझे दिख रहा था कि अब इस पटरी पे जो भी लिखोगे वही होगा, अब ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था उस समय, ठीक है? तो तो कहने का मतलब वो ₹10 मेरी ज़िंदगी ने बदल दिया। अब बदलने के लिए मैंने क्या किया कि पढ़ने तो आता नहीं था, अंग्रेज़ी-वंग्रेज़ी ये सब बीएससी, मैथ, ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ये सब कुछ भी नहीं आता था मुझे। तो फिर मैं सोचा कि अब करूँगा क्या मैं लाइफ़ में? मैं उसके बाद 1 हफ्ते तक स्कूल आता-जाता था, लेकिन रास्ते भर मैं यही सोचता था कि यार कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, ठीक है? अब कैसे करते हैं ये मुझे नहीं पता था। तो एक दिन ऐसे अचानक से मेरे मन में आया कि यार पढ़ेंगे नहीं, तो हमारे घर में उसमें कालीन का काम होता था, ठीक यस सर। है ना? तो मैं कालीन पे भी पहले काम करता था, तो मुझे मन में यही आया कि यार जब पैसा-वैसा तो घर पे है नहीं कि मैं कोई बिज़नेस करूँगा, तो मेरे पास सिर्फ़ एक ही रास्ता है पढ़ाई, तो पढ़ाई करते हैं, ठीक है? तो उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो पढ़ाई करते हैं और जब पढ़ाई करते हैं तो मतलब कैसे होगा, क्या नहीं होगा, नहीं मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन मैंने सोचा चलो पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ ही रहा था जबकि मैं, लेकिन उस दिन मैंने सोच लिया कि चलो अब पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ने के लिए फिर उसके बाद तो यही सोचता रहा पढ़ाई करते हैं कि क्या मतलब होगा? मतलब क्या रोज़ तो पढ़ता हूँ मैं, अभी पढ़ ही रहा हूँ पिछले 15-20 साल से, तो अभी नया क्या है? तो फिर मैंने सोचा कि पढ़ते कैसे हैं? ठीक है? और साथ में मुझे बीएससी का बहुत डर था अंदर से, बहुत डर था ऐसा कि बी सेकंड ईयर में जो लोग हैं इसका मतलब कि वो फर्स्ट ईयर को पास कर चुके हैं, तो इसका मतलब ही इज़ लाइक ब्रिलियंट पर्सन और जो थर्ड ईयर में होंगे तो वो और ज़्यादा स्मार्ट होंगे, बहुत तेज़ होंगे, जो पास आउट होंगे। तो मैं उनसे तुलना करता था कि मैं ज़ीरो भी हूँ, ज़ीरो की स्थिति में हूँ बीएससी का, वो सब पास कर चुके हैं, तो मैं कंपेयर करता था मन ही मन कि इसका मतलब हमें उनको अगर उनके तरह बनना है तो हमको पास होना पड़ेगा। तो मैंने एक दिन कुछ नोट बनाए, गुड़िया रे, वो ज़रा भगवान जी के ड्रॉवर में ना एक छोटी-सी बुक है मेरे लेते आना। तो उस दिन मैंने एक कुछ रूल बनाए अपने, फिजिकल कॉपी में मैंने कहीं लिखा नहीं, लेकिन मैंने बनाए मन में अपने, ठीक है? कि क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करना है, ठीक है? तो जैसे कि मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि अगर आप जिस देश में रहते हो, जो भी आप काम करते हो, जैसे कंपनी में आप काम करते हो तो उसमें 10 रूल होते हैं, हमारी कंपनी के रूल हो, अगर आपको नौकरी जॉइन करनी हो तो ये स्पेसिफिक सिग्नेचर कीजिए, ठीक है? करते हैं लोग। लेकिन मेरा ऐसा मानना है ना कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि आपको क्या करना है इस पे साइन कीजिए। मैं मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि क्या नहीं करना है
उस पे साइन कीजिए, ठीक है? तो जो क्या नहीं करना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने नियम बनाया कि क्या नहीं करना है मुझे अब तक, ठीक है? और क्या नहीं, मैं जैसे मूवी देखना, मैंने अपने अपने आप को बनाया कि मुझे मूवी नहीं देखना है, ठीक है? जो 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 चीज़ें मुझे पढ़ाई में बाधा लाती हैं, वो चीज़ नहीं करना है मुझे, ठीक है? तो मुझे मूवी नहीं देखनी है, और थैंक यू। मुझे मूवी नहीं देखनी है, और जो है मुझे किसी की शादी में नहीं जाना है, चाहे मेरी बहन की क्यों ना हो। मुझे नहीं जाना है, वाह! मतलब नहीं जाना। मैंने लिख दिया था कि नहीं जाएँगे, चाहे खुशी भी किसी की भी शादी हो, नहीं जाएँगे। तिलक, बरच्छा, दोंग जो भी होता है, मुझे नहीं जाना है। और तीसरा चीज़ मैंने डाला था कि लड़कियों से दूर रहना, मतलब इस प्यार मोहब्बत में अभी नहीं पड़ना है बिल्कुल, मुझे, है ना? मैंने अपना एकदम फ़ोकस क्लियर किया, और पढ़ाई करना। चौथा 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 मेरा ये था कि ये देखिए मेरी डायरी है अभी मेरे पास, वो डायरी जो उस समय थी मेरे पास, ठीक अच्छा, है? अच्छा, तो अचानक से मेरे मन में जो भी आ गया तो वो सब मैं लिखना शुरू किया इसमें, अपनी फीलिंग, ठीक है? बिल्कुल। ठीक है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो उसमें, तो यस सर, ये यस है सर, ना? या पढ़िए क्या लिखा है? रामायण को मत मानो, लेकिन रामायण की मानो। हाँ, तो बिल्कुल, इस टाइप की बातें मैंने जो है बहुत कुछ लिखना शुरू किया, और किसी को दिखाता नहीं था, मैं चोरी से रखता था ये, और ये सब चीज़ अचानक से आ गया मेरे अंदर। मैंने बताया ना कि वो ज्ञान की जो प्राप्ति हो वो होती है ना, तो जैसे गौतम बुद्ध जब पहले नॉर्मल इंसान थे तो उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन जब वो ज्ञान की प्राप्ति होते हैं, जब वो मुँह से बोलना शुरू करते हैं, तो लोग उनको फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? अगर वही बुक लिख दें तो वो जो है धर्म ग्रंथ बन जाता है, ठीक है? तो मेरे लिए ये धर्म ग्रंथ था, ठीक है? तो ये सब चीज़ें मेरे अंदर आने लगी, और ये नियम बनाया, और अगला चैलेंज था मेरे लिए अंग्रेजी। मैंने सोचा अब अंग्रेजी को कैसे टैकल करें? तो अब देखो मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, ना कोई सीनियर से आज तक पूरे फर्स्ट ईयर में किसी सीनियर का मैंने फेस तक भी नहीं देखा था कि सीनियर होते कैसे हैं। अब मैं मन में मुझे यही लगता था जहाँ भी होंगे वो बहुत पढ़ रहे होंगे, ऐसा फीलिंग आती थी मुझे। तो सेल्फ मैंने सब कुछ किया, और मेरा मेरा मोटिवेशन के लिए मुझे कहीं से भी कोई मोटिवेशन नहीं आया, ठीक है? कि सीनियर है या कहीं ज़रा-सा भी जो भी हुआ सब अंदर से जैसे प्रवाह की तरफ जो भी बहता रहा, उसी में मैं बहता चला गया। जैसे मैंने बताया कि मुझे क्लीन पेपर मिला ज़ीरो वाला, और मुझे उसमें जो लिख दिया खुद से वही मेरे लिए रूल बन गया, ठीक है? तो जैसे एक होता है कि अगर आप एक गाँव का अनपढ़ आदमी और आपके सामने आए, और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो, और आप उसको बोलो कि तो अच्छा तुम ये कर लो, अच्छा तुम ये कर लो, अच्छा तुम ये कर लो, और वो आपकी बातों को 100% करता चला जाए, ठीक है? तो अंत में वही बन जाएगा जो आप चाहते हैं, ठीक है? यस सर, ठीक है? क्योंकि या उसे उसको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है? उसे आप पे इतना भरोसा है कि ये जो कह रहे हैं तो सही होगा, ठीक बिल्कुल, बिल्कुल सर, है ना? तो वो लिखता जाएगा, करता जाएगा, लिखता जाएगा, करता है। वो अंत में अगर आप उसके सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं, तो वो सक्सेस बन जाएगा। अगर आप उसके वो नेगेटिव चीज़ में ले जा रहे हैं, तो वो एक दिन वो नेगेटिव इंसान बन जाएगा। तो ऐसे ही मेरे साथ कुछ हो रहा था, और अम, तो ये सब शुरू हुए थे इंग्लिश के। हाँ, तो मैं मोटिवेशन की बात एक जगह से मैं मोटिवेशन लेता था हमेशा, कि जब मैं पढ़ाई शुरू किया तो मुझे जैसे कि मैं जानता हूँ, मैं पढ़ना तो आता नहीं था मुझे, लेकिन मुझे दिमाग पे स्ट्रेस बहुत आने लगा कि यार समझ में क्यों नहीं आ रहा मुझे, समझ में क्यों नहीं आ रहा मुझे, इस टाइप की अंग्रेजी क्यों नहीं समझ में आ रही। तो बहुत मैं वो उस स्थिति से मैं गुजर रहा था। अब मोटिवेशन कहाँ से आया? तो ये तो एक बार ऐसे मुझे ऋषि मुनि वाली बात मुझे फिर याद आई, कि जो ऋषि मुनि जो लोग होते थे, कि वो कहते थे ना जंगल में जाते थे, तो जंगल में तो जानते हैं वहाँ तो कोई खाना बना बनाया तो देने वाला है नहीं। बिल्कुल, कंद-मूली या लोग खाते थे, या और कपड़े भी नहीं होते थे उनके पास, है ना? और बारिश में बारिश, गर्मी में गर्म, और ठंडी में ठंडा, वो सारी परिस्थितियों को, है ना, झेलते थे वो, लेकिन फिर भी उनको ज्ञान की प्राप्त होती थी। तो वो चीज़ मैं वहाँ से पिक किया, कि अगर उनके पास इतनी सुविधाओं का ना होने के बावजूद भी वो अगर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती थी, क्या तो बात है! हमारे पास तो छत है, मतलब पक्का बिल्कुल, घर। और यस मेरे सर, घर में पक्का घर नहीं था, या जबकि इस घर में मैं रह रहा हूँ पक्का घर, वही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। और जो कोई हमारे रूम पार्टनर थे, वो सब दाल-वाल अपने घर से ले आते थे, तो दाल भी हमारे घर में कभी नहीं बनती थी। मैं फर्स्ट ईयर में ही अपने दोस्तों के साथ ही दाल खाई। दाल वही शादियों में ही मिलती थी भतवान के दिन, ठीक है? उसके पहले नहीं मिलती थी। तो वहाँ से मैंने मोटिवेशन लिया,
और बार-बार मुझे जब भी मैं डिमोटिवेट होता था तो उसी सिचुएशन को मैं याद करता था। और सच पूछिए तो उसके पहले जो मेरी लाइफ़ थी तो वो मैं ऋषि-मुनि के अलावा कुछ जानता भी नहीं था कि मैं कहीं से लूँ मोटिवेशन कि मैं अम्बेडकर को पढ़ लिया या फिर गांधी को पढ़ लिया, जवाहरलाल नेहरू को पढ़ लिया, है ना? किसी को पढ़ के मैं कहीं से तो आया नहीं था, तो जितना मेरे पास था उतना मैंने इस्तेमाल किया। तो और उसके बाद अब हुआ कि अंग्रेजी को मैं एक लाइन ऐसे एडिशनल बताना चाहता हूँ, अगर आपके स्टूडेंट हम्म, आप सुनना हाँ चाहेंगे बिल्कुल अंग्रेजी को, बिल्कुल। अंग्रेजी को कैसे टैकल करें, जो हाँ जो एक बिल्कुल ईपी बिल्कुल बोर्ड का सर, बताइए। ईपी या बोर्ड का बंदा अगर डायरेक्ट इंग्लिश में जाता है तो कैसे हम्म फेस करता है। हम्म तो मैंने क्या किया कि एक मैंने ₹2 की एक मैंने नोटबुक खरीदा और उसमें मैंने इस तरह से एक होता है, ये आप इसमें देख रहे हैं ये पेज कटा हुआ लास्ट में, है हाँ ना? सर, हाँ कटा हुआ है ये या। कटा हुआ है ना, तो ये मैंने खरीदा एक कॉपी, उसको मैंने कैंची से काटा उसको, ठीक है? और वो एबीसीडी करके जेड तक मैंने बनाया उसको, और एक-एक अल्फ़ाबेट के मैंने 2-2 पेज बना रखे थे। और मैंने अपनी बॉटनी या जूलॉजी या केमिस्ट्री की जो भी बुक थी वो मैंने ओपन किया, और जैसे ब्रायोफाइटा है या फिर अगर आप वंडर वाल्स रूल्स है आपकी भाषा में, ठीक है? या तो डेफिनिशन मैं ढूँढा उसको, और जो भी अंग्रेजी आई, और मैं एक भार्गवा डिक्शनरी मैंने मिनी वाली थी मेरे पास, और बड़ी वाली भी थी हमारे पार्टनर के पास, तो मैं उसका अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद करके उसी जो मैंने नोटबुक खरीदा था, अगर वो जी से है तो जी वाले पेज पे जाके ए उसके शब्द को लिखा और हिंदी का मतलब लिख दिया, ठीक है? और उस दिन से जब भी मैं पढ़ता था साइंस, तो जो भी अंग्रेजी के शब्द आते थे तो मैं उसी में लिखता था। तो एक समय ऐसा स्थिति आया कि जब भी मुझे रिपीट्स वर्ड मिलते थे, तो सबसे पहले मैं अपना नोटबुक देखता था, अगर उसमें नहीं है, तो मैं लिख देता था, अगर है, तो मुझे भार्गव डिक्शनरी देखने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो मेरी बाइबल बन गई थी, मतलब रामायण बन गया था मेरे लिए वो नोटबुक, ठीक है? तो यस ये सर, मेरे लिए बहुत ही लाभदायक था। एक समय क्योंकि साइंस में चूँकि आप भी हैं, तो जानते हैं कि बहुत से टर्मिनोलॉजी आपस में ही रिपीट होते हैं और ज़िंदगी भर यस सर, होते हैं, यस सर, यस सर, है ना? यस सर। तो साइंस तब मुझे समझ में आया, जो साइंस की जो इंग्लिश है बहुत ईज़ी है। अगर आपको फिलॉसफी के अंग्रेजी जानना हो या इंग्लिश लिटरेचर जानना हो तो बहुत टफ हो सकता है, यस सर, ठीक यस है? सर, एग्री। लेकिन अगर आप साइंस की जो इंग्लिश है वो बहुत सिंपल है, क्योंकि वो है ना कि वो जो है पास्ट सेंट में या फिर करंट में चलता है, फ्यूचर यस में सर, चलता नहीं है, तो आपको एक वाज या फिर इज में ही रहता है वो, या है ना? और एक शब्द ही मैंने पकड़ लिया था, ड्यू टू, है ना? दिस इज़ हैपनिंग ड्यू टू, बीच में आप लगा दीजिए, अब उसका आंसर आप टेढ़े-मेढ़े शब्दों में लिख दीजिए, और एग्ज़ामिनर को भी पता है कि वो क्या कहना चाहता है, ठीक है? तो मैंने अंग्रेजी को बहुत बढ़िया से समझ में आ गई मुझे कि कैसे इस साइंस को कैसे डील करना है। और पढ़ने के लिए हमने हमारे पार्टनर ने हमने दिन-रात एक कर दिया, बहुत पढ़ाई की, इतना पढ़ाई की है कि हम सब, जैसे कि हमारे लाइफ में और कुछ बचा ही नहीं था, वो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। इवन कि मेरी बहन का बरच्छा था हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर, ज्ञानपुर में ही है उसकी शादी हुई है, अच्छा। और बहुत लोग बुला रहे थे, आ जाओ, मतलब खाना खाने के लिए एक तरह से, मिठाई-उठाई मिलेगा उस दिन, लेकिन मैं गया नहीं था। हमारे घर से रूम से 1 किलोमीटर दूरी पे था सिर्फ, लेकिन मैं गया नहीं था क्योंकि वो मेरे नियम के खिलाफ था। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा वहाँ वाह। पे। तो गरीबी उस समय उतना नहीं थी मेरे पास, गरीबी थी लेकिन महसूस नहीं हो रहा था मुझे, क्योंकि खर्चा-वर्चा कुछ था ही नहीं। ₹150 रूम के किराए हैं और सब्ज़ी मैं घर से लाता था। और लेकिन एक ही चीज़ मेरे अंदर थी कि बुक्स मैं हमेशा नया खरीदता था। मैं पुरानी बुक कभी नहीं पढ़ता था। चाहे कोई दे भी दे या ले भी दे, मैं कहता नहीं, मैं नया बुक ब्रांड न्यू खरीदूँगा, और ब्रांड न्यू ज्ञानपुर में मिलता नहीं है, तो उसको एडवांस में पैसा दे कर के वो जाता था इलाहाबाद, इलाहाबाद से लेके आता था, और तो मैं बुक पढ़ता था। तो मैं हमेशा बुक ब्रांड न्यू रखता था। आई जैसे लाइक कि वो अपना बेबी है, जैसे होता है ना अपना बच्चा है, तो वो वाली फीलिंग होती थी हमारे बुक के लेके, और मैं बोल देता था किसी अपने जूनियर को, मैं दूँगा भी नहीं किसी को, अगर मैं पास आउट हो जाता हूँ तो ये मेरे साथ ही रहेगा। तो बुक से मुझे बहुत लगाव था, और मुझे नई बुक का अहमियत भी समझ में आने लगी थी कि एक अलग सी फीलिंग आती है अपनी नई बुक के साथ, है ना? पुरानी बुक लाने का एक और वो है कि ऐसा लगता है कि आप जो है मतलब ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो अननेसेसरीली, मतलब आपका उसके प्रति आपका रिस्पेक्ट नहीं है, आप नहीं चाहते, आप जो बच रहे हो, आप अपना जो मोबाइल खरीदोगे तो ब्रांड न्यू, जूता खरीदोगे तो ब्रांड न्यू, जब बुक खरीदना होगा तो सेकंड हैंड क्यों खरीदें? तो वो सब चीज़ मैं ध्यान में दे रख के मैं नया बुक ही खरीदता था। और कुछ ऐसे बुक थे जो मैं खरीद ही नहीं पाया फर्स्ट ईयर में पैसे की वजह से,
केमिस्ट्री की एक बुक थी और मैं नहीं खरीद पाया, तो मेरे पार्टनर की थी, तो हम सब क्या करते थे कि 1 साल तो पढ़ लेते हैं हम टाइम को इधर-उधर टाइम टेबल को शिफ्ट करके, लेकिन जब एग्ज़ाम होते थे, एक साथ होते थे। तो मैं और मेरा पार्टनर ऐसे बैठे हैं दोनों साथ में और एक पन्ना पलटते थे। हम मन में पढ़ रहे हैं, वो भी मन में पढ़ रहा है। "हो गया तुम्हारा?" "अच्छा, हाँ, हो गया।" "पन्ना पलटे?" "हाँ, पलटा।" तो इस तरह से हमने वो केमिस्ट्री की पढ़ाई किया है फर्स्ट ईयर की। तो तो ये सब था हुआ और फर्स्ट ईयर में एक घटना और हुई थी मेरे साथ, पता नहीं मुझे शेयर करना चाहिए कि नहीं, लेकिन अ, एक बार ऐसा हुआ कि हमारे ज्ञानपुर में ही एक डॉक्टर साहब रहते थे और उनके घर में एक बच्चा काम करता था। हाँ सर। मुझे लगता था कि ये डॉक्टर का बच्चा है, ठीक है? हम्म। गोरा-सा, पतला-सा, लंबा-सा था। मैं उसको अक्सर हमारे घर में चूँकि हमारा रास्ता था हमारे शटर के सामने, तो हम सब शटर इतना खोल के ही पढ़ते थे। रात भर, दिन भर जो भी हो, खुला ही रहता था हमेशा। तो दिखता था बाहर, तो अक्सर मैं उसको रात में जाते हुए देखता था मार्केट की तरफ। एक दिन बारिश में मैंने देख लिया उसको, कि बारिश हो रही इतनी तेज़, फिर भी वो जा रहा टॉर्च लगा के रात में। फिर ऐसे एक दिन हमने पूछा कि तुम डॉक्टर के मतलब इतनी रात में तुम क्यों निकलते? तो उसने बताया कि वो मैं डॉक्टर का मैं बेटा नहीं हूँ, मैं उनके काम करता हूँ। तो लंबी इस कहानी को अगर शॉर्ट में समझाएँ तो वो जो है चोरी का बंदा था, यस सर। बिक के या वहाँ तक आया था। या तो फिर मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार ऐसा भी होता है, मगर मेरे लिए तो सब कुछ नया ही था। तो मैंने सोचा कि यार इसको पहुँचाते हैं। हमने उसको बोला कि तुम घर चलोगे? तो उसने बोला और रोने भी लगा कि हाँ, चलेंगे। तो हमने चंदा इकट्ठा किया, एक वहाँ पे एक फिशरी विभाग में एक इंस्पेक्टर थे। उन्होंने इनिशिएटिव लिया इस चीज़ का, पैसा-वैसा खर्च किया, ₹1300 दिए उन्होंने। पैसा तो मेरे पास था नहीं, तो फिर जो है अम, एक फ़िल्मी स्टाइल में मैंने उसको भगाया उसके घर से, है ना? कि मैं निकलूँगा, तुम निकलना, मैं जिस ऑटो में बैठूँगा तुम उसी में बैठना, बिल्कुल। तुम अपना भाड़ा देना, मैं अपना भाड़ा दूँगा, मैं जहाँ उतरूँगा तुम मुझको फ़ॉलो करना, 10 फीट दूरी पे रहना, है ना? इस तरह से अपने घर पे लेके गया मैं उसको। और वह हुआ भी वैसे ही, स्मार्ट था वो भी और फिर अपने घर पे गए तो घरवालों को मैंने बताया कि डॉक्टर साहब ने बोला है कि इसको आसाम तक पहुँचाना है, ठीक है? ये नहीं बताया मैं भगा के लेके आया। बिल्कुल। मेरे घर पे वो था लगभग 3-4 दिन तक क्योंकि मुझे अपने पे लिए और भी पैसे इकट्ठे करने थे, तो उसी में थोड़ा टाइम लग गया और फिर वहाँ से हम सब उसको लेके गए आसाम तक और वहाँ पे छोड़ के आए और जैसे एक होता है कि बस स्टैंड से लेकर के अरे रेलवे स्टेशन से लेके वहाँ तक जाने का बीच में लगभग मान लो कि आप 50-60 किलोमीटर है, तो वहाँ पे हम सब पैदल ही सब यात्रा पूरा किए थे। ओह माय गॉड! उसकी कहानी बहुत लंबी है, मैं कभी यस आपको सर, यस अलग सर, से यस सर। सुनाऊँगा। या तो बॉटम लाइन स्टोरी मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूँ कि एक ही बार मैंने अपनी लाइफ़ में अपने नियम को तोड़ा था, वो भी सिर्फ़ यही एक था कि अपने पढ़ाई को मैंने जबकि मैं 11-12 दिन तक मैं अपने इस क्लास को अटेंड नहीं किया था, वही 11 दिन मुझे अभी भी याद है कि मैं इस पूरे बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में सिर्फ़ 11 डेज़ मैंने अ, एब्सेंट था। और वो मैंने बोला था कि मैं जो है इसको पहुँचाऊँगा चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो वही मैंने 11 दिन एब्सेंट था और घर से आया रात में घर में वापस आया था और सुबह होते ही मम्मी ने मेरे मम्मी-पापा ने कहा था कि तू रुकना है यहाँ पे, लेकिन मैं भाग गया वहाँ से। वहाँ पहुँचा और सब लोग स्टूडेंट सब हमारे दोस्त हमारे इंतज़ार कर रहे थे। क्यों इंतज़ार कर रहे थे? कि यार तुम होते तो एक केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ाया गया है मुझको समझ में नहीं आया, तुम होते तो तुमको समझ में आ गया ओह होता। माय ऐसा गॉड! सभी लोग हमको यही कह रहे थे। अच्छा। यार तुम होते रमेश तो समझ में आता, मुझे तो समझ में नहीं आया क्या पढ़ा के चले गए हो। तो हमने कहा घबराओ मत, टेंशन में ना लो, मैं आ गया हूँ। उस टाइप की फीलिंग थोड़ा-सा था कि सर टेंशन ना लो कि मैं आ गया हूँ इधर। यस सर, यस मैं सर। अभी फ्री रहूँगा। बिल्कुल। तो ऐसा हुआ फिर मैंने पढ़ाई तो मैंने बताया ना कि एड़ी चोटी लगा दिया था मैंने और शायद ही कोई पढ़ता होगा इतना। और मेरा ज़्यादा पढ़ने का सिर्फ़ एक ही कारण ये था कि मैं एवरेज था पहले, बिलो एवरेज था, तो मुझे वो ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था। वो वही एक कारण मुझे समझ में आता है। वाह! और बाकी पढ़ने का मतलब एक कतई नहीं होता कि आपको ज़्यादा पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से आप पढ़ो तो आप कुछ भी करो, 1 ही घंटा पढ़ो, 4 ही घंटा पढ़ो, पर्याप्त होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत फ़ोकस रहता था तभी मुझे समझ में आता था। तो
उसके बाद एग्ज़ाम हुए, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आया, ठीक है? और मेरे साथ एक ही चीज़ था, मेरा रूम पार्टनर मेरे से, हम सब बहुत कॉम्पिटिटिव माहौल में रहते थे एक दूसरे के, ठीक है? एक पॉजिटिव कंपटीशन में कि यार उसको एक चैप्टर पढ़ लिया है, मुझे भी पढ़ना है, तो 12 चैप्टर तो याद हो गए हैं, तो हमको इतना कर लेना है ना? उसको ये प्रश्न आता है, मुझे नहीं आता। तो इस तरह से हम सब बहुत कॉम्पिटिटिव रूम में रहते थे। और मेरा अच्छा था कि यार मेरा भी नंबर इससे कम ना हो, इस टाइप से होता था मुझे। ठीक है, उसको भी ऐसे लगता था। और वो भी बंदा अच्छा था। एक होता है ना कि फ्रेंड का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है आपके ऊपर। बिल्कुल। वो हाँ, वो बड़ा देशभक्ति उसके खून-खून में भरा था उस समय। और हमारे हमारे पास परिवार भक्ति थी, लेकिन देशभक्ति नहीं थी, है ना? कि पाकिस्तान और बॉर्डर और आर्मी ये सब बातें करता था उस समय वो। तो रिजल्ट का टाइम आया, वो गए दीवार पे, नंबर सबके रोल नंबर चिपके हुए थे और नंबर सही थे, आपको कितना अंक मिले हैं। और ये मेरे सीनियर थे, उन्होंने मेरा नंबर देखा और आए, रमेश रमेश, और पहली बार देखा मुझे कोई नया बंदा मेरे से रमेश रमेश बोल रहा है। कहते रमेश तुम्हारा नंबर सबसे ज़्यादा है। हम कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो बाद में मुझे पता लगा कि आई वाज द टॉपर। मेरे वाह नंबर सबसे ज़्यादा थे। वाह, और न सिर्फ उस यूनिवर्सिटी में बल्कि पूरे पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा नंबर मेरे थे। क्या बात है और सर। मतलब, और जबकि एक समय में, तो हाँ, तो मैंने जो है मेरे अंक जो है सबसे आया है, जो कि मेरे परे था सर हर एक चीज़ का। हमने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है ना? मैं पास हो जाऊँगा इतना मुझे अंदर आ गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर ज़्यादा हो जाएगा ये मुझे एकदम नहीं भरोसा था। ठीक है? फिर क्या था? फिर उसके बाद जो है समाज में मेरा इज़्ज़त बढ़ गया, स्टूडेंट और कॉलेज में, गाँव में, रिश्तेदारों में, नेता, लोकल्स, यू नो, और बिजनेसमैन अपने घर बुलाने लगे कि ये देखो चाय बेचने वाले का। मेरे पिताजी को लोग सेठ सेठ बोलते थे, अभी भी बोलते हैं। तो कहते वो सेठ का लड़का है ना जो चाय बेचते थे ना, उनका लड़का टॉप किया है, उनका सबसे ज़्यादा अंक आया है। तो बहुत मुझे रिस्पेक्ट मिला उस एजुकेशन की वजह से। वाह। मैं और एंजॉय करने लगा अपनी लाइफ को बिल्कुल। कि यार ये अच्छी चीज़ है ये। और फिर उसके बाद से मैंने जो है कभी मुड़ के नहीं देखा, और सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी मुझे। और जो मैंने सोचा था कि जब सेकेंड ईयर में गए तो स्ट्रेटजी को क्या चेंज करना है, तो मैंने सोचा कि कुछ नहीं चेंज करेंगे, जो जिस पे हमको टॉप किया है तो हमको उसी को कंटिन्यू रखना है 3 साल तक। तो मैंने कोई चेंज नहीं किया। क्या तो बात वो है सर। उसी 3 साल तक मैं मेंटेन करके रखा। मेरे अंदर चैलेंज था, मुझे खुद से ये था कि मैं खुद अपने आप को ही मेंटेन करके रख लूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये मैं वही पे फ़ोकस करता था कि मैं अपने आप को क्या बात है सर। हिला ना पाऊँ कभी भी, या वही जैसे हैं वैसे ही रहे। मतलब 1 पॉइंट बढ़ जाए लेकिन कम ना होने पाए, ठीक है? तो वो मैं मेंटेन करके रखा 3 साल तक। तो बीएससी 3 साल मैंने टॉप किया, एमएससी भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर भी मैंने ही टॉप किया। मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा गया वहाँ पे। और मैं लकी था कि वहाँ पे कन्वोकेशन हुआ, मुझे स्टेज पे बुलाया गया। और तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हुआ। और एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे कि मैं कभी नया कपड़े नहीं पहनता था, ठीक है? बिल्कुल यस सर। तो उसका कारण ये नहीं था कि मेरे पास इतनी गरीबी थी, ठीक है? इतना तो घर वालों को था ही कि मैं कपड़ा दे सकते थे मुझे, लेकिन मेरे अंदर से ऐसा हो गया था कि मुझे नए कपड़े नहीं पहनना है, ठीक है? जिद थी मेरी कि मैं फ़ोकस करना है एजुकेशन पे, तो मुझे नए कपड़ा नहीं पहनना है। तो जो भी हमारे बड़े भाई लोग या गाँव में कोई फेंक दिया है ना? और कोई दोस्त का है तो मैं माँग लेता, माँगने में मैं हिचकिचाता नहीं था। और क्या बात है सर। एक बार क्या हुआ कि मेरे पड़ोसी का एक पैंट था, काला सा ब्रांडिंग नया था, और वो अंगीठी कौड़ा ताप रहा था, वो जो है जल गया उसका। तो फिर मैंने वो पैंट ले लिया, और वैसे 6 इंच वो जो है कट गया था, फिजिकली बाहर था, तो फिजिकली टुकड़ा नहीं था कि उसको फिर से सिला जा सके। लेकिन मैं गया, उसको सिलवाया, और कपड़ा हमारे पास उस सेम टाइप का था नहीं, तो घर से मैं एक सूती कपड़ा लेके गया था, ब्लैक कलर का। हमने कहा तुम जोड़ दो इसको, चाहे जैसे भी है तुम जोड़ दो इसको, मैं पहन लूँगा। तो मना कर रहा था कि नहीं, हम कहा नहीं तुम जोड़ो इसको। वाह। तो जोड़ा उसने, और वो पैंट मैंने 3 साल तक पढ़ाई किया। तो जब मैं चलता था, तो वो बाहर साइड में था, मेरे ओ माय बहनों के गॉड। पैर में था, तो वो दिखता भी था कि चकत्ती लगा हुआ है वहाँ पे, ठीक है? और
वो बेल बॉटम स्टाइल में था, अमिताभ बच्चन की तरफ फीलिंग आती थी जब मैं चलता था तो बिल्कुल सर, उस समय वो सर जमाना था, बहुत सारे लोग पहनते थे, मेरे भैया भी पहन पहन मेरा करते थे ये लोग। तो हाँ। जब मैं चलता था तो मेरे पैर में लड़ता था, तो मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आती थी कि ऐसा पैंट मैंने कभी पहना नहीं है। ब्रांड न्यू था तो ऊपर से तो सब सही है था, और हवाई चप्पल पहन के जाता था मैं। वो जो फटा वाला था, कभी कब मेरे सारे दोस्तों ने नोटिस किया था, सब लोग देख रहे, किसी की हिम्मत नहीं थी कोई बोल दे कि क्या रमेश तुम हुआ, ऐसा। बोल दे बिल्कुल। और जब कन्वोकेशन का टाइम आया तो मेरे अंदर ऐसी थी कि यार मैं अच्छा कपड़ा पहन के जाऊं स्टेज पे, ताकि सब लोग देखेंगे, फोटो खिंचाएंगे। मेरे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी थी कि मैं अच्छे से जाऊं, ठीक है। और नया कपड़ा पहनना नहीं है ये भी था मेरे साथ, तो मैंने जो है अपने पड़ोसी से मांगा शर्ट, पैंट, बेल्ट, जूता भी उसी का, सब कुछ। अंदर से शरीर मेरा था, बाकी सब वो था। आज भी फोटो है वो मेरे पास। वाह, यस सर। वो पैंट जो है, मतलब इतनी छोटी है उसकी, वह मेरे से उम्र में छोटा है वो, तो था, अभी भी है। तो वो जो है कहने का मतलब ये था कि मैं सबके दूसरे के कपड़े पहन के गया था स्टेज पे, लिया वो चीज़ में लेके आया। फिर जो है उसके बाद जानते हैं कि उस समय मुझे ये नहीं पता था कि हम एमएससी कहीं और से कर सकते हैं, बीएचयू है, जेएनयू है, कोई मुझे उस समय तक भी नहीं पता था। मुझे यही पता था कि यहीं बीएससी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहीं से एमएससी करेंगे। तो मुझे ऐसा पता नहीं था, और करियर में ये भी पता नहीं था कि आगे करना क्या है। इसलिए नहीं पता था कि पता ही नहीं था कि क्या करना है। तो एक ही चीज़ पता थी कि मेडिकल, क्योंकि अब बायोलॉजी से हैं तो मेडिकल, बस मेडिकल के अलावा कुछ भी नहीं पता था। तो सेकेंड ईयर में मैंने सोचा थोड़ा बहुत कि लाइफ में अब कुछ एक सोचते हैं अब कि करना क्या है। तो सेकेंड ईयर में मैंने जो है सोच लिया था कि मेडिकल करना है। तो ठीक है, बीएससी, तब जाहिर सी बात है बीएससी पूरा करके ही जाएंगे। तो बीएससी किए, फिर मैं इलाहाबाद गया, ठीक बिल्कुल। है। और एमएससी मैंने क्लास अटेंड करके नहीं लिया था, इलाहाबाद में रहता था, पढ़ाई ज्ञानपुर में ही था मेरा नाम, बिल्कुल मेडिकल। और मेड आगे कहानी सुनाओ कि बस बीएससी हो गया। सर, मैंने कुछ नोट किया है, ठीक है, जी। आपकी कहानी से। अगर आप देख पा रहे हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन आपको तो अभी वो वीडियो में सीधा दिखाई देगा, ठीक है। हाँ। मुझे कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट मिले हैं ना, कि जी। जो आपको सर खींच रहे थे, ठीक है। जी। और वो चीज मैंने आपके सब में कॉमन पाया, ठीक है। और ये मैं शेयर इसलिए करना चाहता हूँ कि वैलिडेट करिएगा कि मैं किस हद तक सही हूँ, ठीक है। जी। सबसे पहली बात करेंगे आपके सोच से, ठीक है। जैसे कि आपने बताया था कि जैसे कि इस तरीके का सेल्फ रियलाइजेशन हो गया था कि मेरे पिताजी ने पैसा दिया, ठीक ना, क्यों दिया, ठीक है। जी। जी। तो ये वाली जो फीलिंग्स थी, जैसे कि मेरे जब मैं अपने पापा को खाना लेकर जाता था, हम्म। तो मेरे पापा कभी कभी सप्ताह में, रोज नहीं हम्म। लेकिन कभी कभी जाता था ना, तो बिन मांगे ही 10 रुपए मुझे दे देते थे, ठीक है। जी। तो वो चीज इंसान के दिमाग में काफी, बहुत एक अच्छे, एक अलग लेवल पर ट्रिगर करती है कुछ जी। अच्छा करने की। तो वो 10 रुपए जी। जब मुझे मिलते थे ना, इतना दूर, मतलब कि मेरे घर से मेरी जो पिताजी की दुकान थी वो कम से कम 6 से 7 किलोमीटर दूर थी। जी। मैं जाता था, आता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जब 10 रुपए जब देते थे ना, भाई साहब, पढ़ने की जो ललक थी वो सर इंक्रीज हो जाती थी। वो ट्रिगर सर काम करता है। वो जी। ट्रिगर, मैं जी। एग्री हूँ इस बात से कि वो जो आपका जो टर्निंग पॉइंट है ना, वो काम हाँ। करता है। और देखिए, फिर आपने बोला कि सेल्फ रियलाइजेशन और डायरी मेंटेन करा, तो सर मैं भी डायरी जो है मेंटेन करता हूँ, देखिए ये मेरा जी। डायरी है। जी। और हाँ, या सो इस डायरी में आप देख सकते हैं जी। ऑल द जी। जी। थिंग, ठीक है। सो ये मेरा पर्सनल डायरी है, और एक और भी डायरी है। तो अच्छा। जैसे कि आपने वहां पे बोला कि आप लिख रहे थे अपने डायरी में, ठीक है। तो लिखने से वास्तविकता में क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज लिखते हो ना, तो उससे आपका जीवन भी आपका लिखना चालू हो जाता है। जी। और उसके बाद में बोला, आपने साधु का जो एग्जांपल दिया था कि ऋषि जी। महर्षि जो रहते थे, उनके पास में सुविधा की इतनी अभाव होने के बावजूद भी वो इतना कर सकते हैं ज्ञान की प्राप्ति। और वो सेम चीज मैंने नोट करा आपके स्टोरी में कि आपके पास जी। में कपड़े भी नहीं थे, तीन जी। साल तक बिना सुविधा के अभाव में ज्ञान की जी। प्राप्ति के लिए जी। लगे रहे, और आपने वहां पर टॉप भी करा, ठीक है। देखिए, साधु वाला और जो महर्षि वाला जो एग्जांपल है वो यहाँ पर भी फिट हो रहा है, ठीक है। जी। जी। उसके बाद में सर आपने जो बोला कि आपने रूल बनाया हुआ था, ठीक है। जी।
रूल क्या नहीं इंसान, करना है। हाँ क्या नहीं करना है, ठीक है, करना तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या नहीं करना है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो हाँ, जाता है। जी, जी, जी। तो ये जो रूल वाला है सर, मैंने भी रूल बनाया हुआ था, और ये चीज तभी आती है ना जब आपके अंदर से आवाज आती है, मोटिवेशन। जी, ये दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके नहीं आती ये सब चीजें। जी, 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 जी। तो ये जो रूल बनाने वाला है, तो मैं भी सर रूल बनाता हूँ एक, और वो दूसरे डायरी में, वो थोड़ा सा उस साइड में रखा हुआ है। जी, तो वहां पर मैंने ये नोट करा कि रूल जब बनाते हो ना, तो वो आपका रूल होता है, पर्सनल रूल होता है। जी, जी, जी। हाँ, और उसके बाद में अब देखिए दूसरे के यहाँ, पढ़ते हो तो आप दूसरे के रूल को फॉलो करते हैं। हाँ हाँ, दूसरे वो कभी नहीं करना चाहिए। हाँ जी। और उसके बाद में आपने बोला कि परिवेश के बारे में, जब आप अपने मित्र के साथ थे रूम में, तो आपने बोला वहाँ पे परिवेश का भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जी, जी, और मैं इस बात से एग्री हूँ सर, कि अगर सामने वाला, अगर आप ये पढ़ाई कर रहा है, तो ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि नहीं यार चलते हैं, इसको हमने कुछ बताना है। तो वो फीलिंग्स आ जाती है, वो परिवेश की होती है। तो परिवेश का भी एंगल आपके जीवन के निर्माण में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती हाँ, है। जी, उसके बाद में आपने बोला बुक, ठीक है, कि जी, बुक जो होता है हमेशा नया खरीदने की आदत थी, ठीक है। जी, ये चीज एक्चुअल में इनर मोटिवेशन जैसा काम कर रहा है सर, ठीक है। जी, 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 कि नया बुक जब आप खरीदते हैं ना, तो आपको लगता है अरे यार इतना पैसा लगा है, जी। कम से कम पूरा नहीं तो थोड़ा सा तो हमारा हक बनता है यार, पढ़ ले, ठीक है। जी। और अगर वही हम सेकंड हैंड दूसरे से मांग कर पढ़ते हैं, तो मैं मानता हूँ कि सर फ्री में मिले हुई चीजों का कदर नहीं होता, हाँ। उसको हम सीरियस नहीं लेते हैं। और जब अपना कुछ पैसा जी, लगा जी, होता है, तो भाई जी, साहब काफी अच्छे से जो हम उसको पढ़ाई करते हैं। जी, उसके बाद में ये सारी जो चीजें हैं, आपने बोला कि सर देखिए मुझे अब धीरे धीरे मोटिवेशन का मतलब समझ में आ रहा है। ये जो छोटी सी जो सोच है ना, जैसे कि हुँ, साधु का एग्जांपल दे दिया, ठीक है, आपके जी, पास में बुक नहीं था, आपने नया बुक ये करा, उसके बाद परिवेश में रहे, ये सब धीरे धीरे आपको प्रेरित कर रहे हैं जी, पढ़ाई जी, करने के लिए, ताकि हाँ, आप और आगे बेहतर करें। उसके बाद जी, में जब कॉन्वोकेशन हुआ, ठीक है, आपने यहाँ जी, पर बोला कि सारे लोग आपको जानने लगे, ये बोलने लगे कि ये जी, देखो, मतलब कि यहाँ से गरीब परिवार से ये बंदा ये जो है वो अच्छा कर रहा है, ठीक है। जी, वो जो फीलिंग्स आती है ना, वो अल्टीमेट फीलिंग्स आती है सर। जी, जी, उस जी। और वो फीलिंग्स फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, बेहतर तो कर रहे थे, अब और बेहतर कर रहा है। हाँ, हाँ, तो देखिए सर, धीरे धीरे अब मुझे धीरे धीरे, मैंने स्टार्टिंग में बोला था मोटिवेशन का मुझे मतलब पता नहीं है, लेकिन मुझे ये मिला कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो पॉइंट थी, और वो सारी चीजें वो फिर आपको बेहतर बनने के लिए ही कर रही थी। और जी, जो जी, जी, टर्निंग पॉइंट जो आपने बोला ना, जो इमोशन से रिलेटेड था, वो जो जी, पिताजी के पैसे से 10 रुपए से जो स्टार्ट हुआ था, ठीक जी, है, जी, जी, वो वाकई में वो सेल्फ रियलाइजेशन के तरीके से था। अब जी, आपको उस समय लगने लगता है कि यार मुझे करना ही करना है। उसके जी, बाद में जैसे कि आपने इंग्लिश का जो टिप्स बताया, ठीक है, जी, कि आप डायरी पे आप लिख लो, जी, तो मैंने भी सर इसको आजमाया हुआ था, और बाद जी, में वो काम कर रहा था डायरी, ठीक है। तो मैंने ये भी देखा कि आफ्टर, मतलब कि 300-400 वर्ड मीनिंग के बाद में ना, सेम चीज हुँ। वही रिपीट होने लगता है बुक्स में हाँ, तो हाँ, उसके बाद में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो हाँ, प्रॉब्लम का भी एक्सपायरी डेट होता है, ठीक जी। है। तो इतना पॉइंट मैंने अभी तक सर आपसे सीखा, ठीक है। जी, अब बात करते हैं एमएससी की। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा सर, बीच में अभी स्केप करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि पीएचडी की, ठीक है, क्योंकि जी, सर पीएचडी में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर, खासकर इंडिया की अगर बात करें, तो थ्योरी सब्जेक्ट पर ज़्यादा उतना प्रैक्टिकल में लैब होता नहीं है। जी, तो एज अ स्टूडेंट मेरा सर सौभाग्य ऐसा रहा है जी, कि जो मेरे रूममेट थे, जी, तो वो पीएचडी से भी, मैं रूममेट मैंने अपना शेयर किया हुआ है, जी, एमबीए वालों के साथ में किया है, बीटेक के साथ में किया है। तो मेरा सौभाग्य काफ़ी अच्छा रहा है, मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि उनके साथ में मुझे जी, रहने का सौभाग्य मिला। जी। तो पीएचडी करते करते तो बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गाली बकने लगते हैं। वो तो होता ही है। हाँ, मतलब सबका हो जाता 2013 से कोई ये डिपार्टमेंट में है, है। 2014 से 2015 में इंसान का नेचर धीरे धीरे बदलने लगता है, फ्रस्ट्रेट इतना हो जाता है। तो ये बात हाँ, है। और मेरा एक भी और सौभाग्य था, जैसे पीएचडी का जो थीसिस पेपर होता है, ठीक है, तो मैं हूँ तो कंप्यूटर साइंस का, लेकिन मैंने बोला था कि हमेशा से पढ़ाई में थोड़ी सी इच्छा बनी रहती थी। तो उसके हिसाब से जैसे उनका प्रेजेंटेशन होता था, ठीक है, तो वो जी, बोलते थे कि अभिषेक थोड़ा सा बना दो प्रेजेंटेशन।
तो उनमें भी हाथ बटा दिया। एमबीए वाले जी, वो पूरा का पूरा अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उनका ये असाइनमेंट करना है, टाइम खाली हो, ये देखा कि रूम में बैठे हैं खाली, जाकर के उनमें भी थोड़ा हाथ बैठा दिया। ठीक है, जी, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें सीखने को मिला। और पीएचडी के जी, लाइफ में सर मैंने अभी भी मैं एक पीएचडी एक सर के साथ ही रहता हूँ, तो वो जी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से हैं। जी, तो वहां से भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिला। अब बात जी, करते हैं, ये पीएचडी हो गया, अब बात करते हैं अमेरिका जाने की सफर। अब स्टार्ट करते हैं, ये हो गई स्ट्रगल वाली कहानी। ठीक है, जी, जी, अब बात करते हैं टर्निंग पॉइंट की कहानी। सर आप आ गए जी, यहाँ पीएचडी में, ठीक है, पीएचडी कर रहे हैं, वहां से अब अमेरिका जाने का रास्ता धीरे धीरे कैसे निकल रहा है? जी।